Hello, good evening. Today is World Mental Health Day, 10th अक्टूबर। हम सभी वर्ल्ड में इस दिन को मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमने मनाना शुरू किया 1994 से, जब हमें इसका महत्व और ज़्यादा समझने लगा, जबकि हमें इसका इम्पोर्टेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर इसके बाद ऑलरेडी समझ में आया था। बट 1994 में हमने इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाना शुरू किया और हर साल एक थीम लेकर के उस पूरे साल में हम काम करते हैं। तो ऐसे हमने अलग अलग थीम पे हर साल काम किया। तो इस साल का थीम है मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। सो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो इसीलिए हम सबको मिलकर के डिफरेंस लाना है इस अनइक्वल वर्ल्ड में, इस अनइक्वल सिचुएशन में, जिस इनइक्वालिटी से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं ये अनइक्वालिटी जो है अलग अलग स्तर पे है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हेल्थ में हमने देखा WHO की डेफिनेशन में मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेस है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंसेस है, वो सिर्फ हेल्थ जो कि फ़िज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर ही किया जाता है। सारा फोकस हमारा फिज़िकल हेल्थ के ऊपर है। और अभी हम देखते हैं पेंडेमिक पे तो पूरा का पूरा अटेंशन, फाइनेंशियल सोर्सेज हम सब पेंडेमिक के जो सिचुएशंस जो कि इन्फेक्शन या फिज़िकल हेल्थ इसी पे हमने यूज़ किया। लेकिन हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा हैम्पर जो हुई है वो है मेंटल हेल्थ। तो इसी के ऊपर हमने ध्यान इतना नहीं दिया जितना कि हमने फ़िज़िकल हेल्थ पे दिया है। उसकी जो इम्पोर्टेंस हमें है फ़िज़िकल हेल्थ की, उतनी इम्पोर्टेंस हमें मेंटल हेल्थ की नहीं है इन ईच एरिया। चाहे वो आम पब्लिक ले लीजिए, चाहे वो अथॉरिटी ले लीजिए, गवर्नमेंट ले लीजिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड और द what should they apply, what should they use their resources for this mental health issues. So हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और अगर हम वीमेन और यूथ की बात करें तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए हैं। हमने इसी पेंडेमिक में बहुत सारे एग्जांपल देखे जिन्होंने सुसाइड किए। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हुए जिन्होंने सुसाइड किए। तो सुसाइड कभी भी हम अपने मर्ज़ी से नहीं करते हैं। देयर इज़ सम मेजर इशू देन वी कमिट सुसाइड। तो हमें अब इस अनइक्वल सिचुएशन को कहीं ना कहीं इक्वल करने पे अपना फोकस, अपना वर्क, अपने एफर्ट्स करने हैं और हर एक इंसान को ये एफर्ट्स करने होंगे। फिर हम देखते हैं कि हर एक इंसान मेंटल हेल्थ की जो रिसोर्सेज है उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। सिर्फ रिच पीपल ही पहुंच पाते हैं। विलेजेस में है, इलिटरेट वीमेन है, ये सभी लोग जो है, जो पुअर है, ये लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं मेंटल हेल्थ केयर को। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा, इसको इक्वालिटी में लाना होगा। फिर रेस, इसमें अनइक्वालिटी है, फिर जेंडर आइडेंटिटी में अनइक्वालिटी है, फाइनेंसेस में अनइक्वालिटी है। अगर हम देखें कल्चर, स्टेट में भी पूरी तरह से अनइक्वालिटी है। तो हमें इन सबको इक्वालिटी में लाना होगा, तब हम मेंटल हेल्थ को कॉम्बैट कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। नो, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं या जो सिचुएशंस आती है उसको वो अच्छे तरह से कोप कर सके, सामना कर सके और अपने जीवन में वो खुशी का, आनंद का अनुभव कर सके।
तीसरी चीज़ है कि जो अपने स्किल से, अपनी एबिलिटी है, अपना नॉलेज है, उसको वो समाज के प्रति कुछ योगदान कंट्रीब्यूट कर सके। ये जो तीनों एस्पेक्ट से जो व्यक्ति कर पाता है, हम कहेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ ओनली मेंटल डिसऑर्डर। तो जब हम देखते हैं कि व्यक्ति सैड रहता है या गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, मीन्स ओवर थिंकिंग, बहुत एक्सेस वरी करता है, या ऐसे अलग अलग बहुत सारे निगेटिव इमोशंस है, ओवर ईटिंग है, मेनी थिंग्स आर देयर, या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो ये जो भी एबनॉर्मल इमोशन, थॉट और निगेटिव इमोशंस लगातार एटलीस्ट हम कह सकते हैं 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक्स या फिर मंथ, अगर ये लगातार चल रहा है, वो भी इंटेंसिटी मोर, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये लंबे समय तक अगर व्यक्ति के साथ चल रही है, तो हम इसे कहते हैं कि ये मेंटली अनहेल्दी है। मेंटली हेल्दी और अनहेल्दी में एक ग्रे लाइन है, बहुत ही छोटी सी लाइन है जो हम देख नहीं सकते। जब व्यक्ति उस ग्रे लाइन के अंदर है तो हम कहते हैं ये मेंटली हेल्दी है, वो ग्रे लाइन के बाहर है तब हम कहते हैं कि ये मेंटली अनहेल्दी है। दैट्स इट। सो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच। तो अब हम मिल करके इस अनइक्वालिटी को कॉम्बैट करेंगे, पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।